एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सामाजिक सुधार हुए 90th सेंचुरी में या मॉडर्न इंडिया में, उनका वुमेन के स्टेटस पे, उसकी पोजीशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस पे मैं आज डिस्कशन करूँगा। और ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक्स सोशल रिफॉर्म इन 90th सेंचुरी एंड व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन अपॉन द वुमेन स्टेटस, यानी महिलाओं की जो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति है, चाहे उनकी धार्मिक स्थिति है, चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा जो भी सामाजिक सुधार हुए। 19वीं सदी या अर्ली 90th सेंचुरी में बहुत से सामाजिक सुधार हुए, चाहे वो ब्रह्म समाज के द्वारा हुए हो, चाहे वो आर्य समाज के द्वारा हुए हो, चाहे वो प्रार्थना समाज के द्वारा हुए हो, चाहे वो देवबंद समाज के द्वारा हुए हो, चाहे वो स्वामी दयानंद के द्वारा हुए हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले के द्वारा हुए हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले के द्वारा हुए हो। क्योंकि 19वीं सदी का जो टाइम है वो महिलाओं की स्टेटस को बहुत डिक्लाइन वे में दिखाता है, क्योंकि उस समय महिलाओं की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैगिक है। चाइल्ड मैरिज था, विडो रीमैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था, विडो को बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था, उसका जीवन बड़ा मिजरेबल था, पॉलीगैमी थी, सती कस्टम था, ठीक है जी। इसके अलावा देवदासी प्रथा थी। इसके अलावा अगर आप देखो कास्ट सिस्टम भी था, क्योंकि दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन एंशिएंट इंडिया से ही रहा है। पहला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकंड इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हायरार्किकल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक समाज था, और जिसके कारण जो भारत की सोसाइटी थी इट इज़ वेरी रिजिड इन ऑल एस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी वो। तो उस स्टेटस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने में उस समय के जो सोशल रिफॉर्मर है, चाहे वो राजा राम मोहन राय है, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, चाहे वो बहराम जी मालबारी है, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, चाहे वो कांग्रेस का उदारवादी दल है, उनका प्रयास रहा कि, चाहे वो रामकृष्ण मिशन है, उनका प्रयास रहा कि महिला की कंडीशंस में जो है कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें जो है चेंज होना चाहिए। तो यही हमारा डिस्कोर्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 19वीं सदी के जो अर्ली स्टेज में जो सोशल रिफॉर्म्स की भारत में शुरुआत हुई, चाहे वो सिखों में है, चाहे वो हिंदुओं में है, चाहे वो मुसलमानों में है, चाहे वो पारसियों में है, चाहे वो ईसाइयों में है, उसका महिला की स्टेटस के ऊपर, महिला की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल उसकी स्टेटस पे क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली इम्पैक्ट तो पड़ा है, जैसे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा कि जब फर्स्ट टाइम 1829 में सती प्रथा बैन हुई, तो उससे कुछ वुमेन्स जो है सती होने से बची। हालांकि वो पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा, उससे उनकी डिग्निटी में इजाफा हुआ, सोशल स्टेटस उनकी बढ़ी। इसके अलावा जो वुड डिस्पैच से भी असर पड़ा 1854 में, जो वुड डिस्पैच, उसमें महिलाओं को जो है एजुकेशन देने की बात कही गई। इसके अलावा 1835 के अंदर जो इंग्लिश बिकेम आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका भी असर पड़ा। 1856 में जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, यानी विधवा महिला अब दोबारा शादी कर सकती थी, उसका सोशलाइजेशन हो सकता था। सी कैन आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सी कैन आल्सो ए पार्ट ऑफ सोशल स्टेटस, वो भी अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकती थी। तो ये सब डिस्कोर्स है, इनका इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा, और जिसके कारण अब फीमेल को जो है, हालांकि इतना ज़्यादा, हाँ ये मानते हैं कि फीमेल की स्टेटस में अगर इजाफा हुआ है, उनकी सोशल इकोनॉमिक डायनामिक्स में चेंज हुआ है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है ब्रिटिशर्स को भी मान सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स वे वेस्ट से आए थे, और वेस्ट के अंदर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे रेनेसां आया था, एनलाइटनमेंट आया था, पुनर्जागरण था, प्रबोधन था। वहाँ मेल फीमेल में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था।
और जेनेटिकली और बायोलॉजिकली भी मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन ये तो हमारे कुछ माइथोलॉजिकल लोगों ने, पैटार्किकल सोसाइटी ने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप कर दिए जिसके कारण फीमेल को जो है, तो कुल मिलाकर इसका आज मैं इंट्रोडक्शन ही बताना चाहूँगा कि इससे इम्पैक्ट पड़ा है उनकी सामाजिक स्थिति में भी, उनकी आर्थिक स्थिति में भी, उनकी राजनीतिक स्थिति में भी, उनकी सांस्कृतिक स्थिति में भी। बाद में वो पार्टिसिपेट करने लगी, हालांकि अभी भी वो सफ़र चल ही रहा है। टुडे इवन इन द 21st century women are not equal representation in all of the spheres. It may be executive, judiciary, it may be a legislature, it may be social media, it may be Hollywood, Bollywood। तो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा। सामाजिक सुधार जो शुरू हुए, चाहे वो आर्य समाज के सुधार थे, चाहे वो ब्रह्म समाज के, चाहे वो रामकृष्ण मिशन के सुधार थे, चाहे वो देव समाज के थे, चाहे वो देवबंद के थे, चाहे वो सिख संस्थाओं के सुधार थे, चाहे वो SGPC एक्ट था, उनका ज़रूर उस पर असर पड़ा है। उसको एक डिटेल वे में मैं दोबारा से डिस्कोर्स बनाऊंगा, दोबारा से ये लेक्चर मैं लूँगा। आज सिर्फ मैं इतना ही आपको कहना चाहता था कि आप जितना ही आपके पास मटेरियल होता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करो, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव पे बात करो, उसको इंटरप्रेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाओ। क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस आ चुके हैं, मेरे ख्याल आपका 25 का मेरे वाला पेपर है और इसके बाद 3 मार्च को पेपर है। उनको अच्छे से आपको करना है, सारे ही पेपरों को आपको अच्छे से करना है, फोकस दे के करना है, प्रॉपर राइटिंग स्किल डेवलप करके। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, कोई भी यूनिट आपको जो है मिस नहीं करना है। तो आज का जो ये मेरा बेसिक यही था कि मैं सिर्फ आपको इतना बताऊं कि इम्पैक्ट पड़ा है। इस पे बड़ा डिस्कोर्स मैं करूंगा आफ्टर 20th of February। उसके बाद आपके मैं कई लेक्चर बड़े मॉड्यूल डाल रहा हूं, उसमें अलग अलग हिस्ट्री के चैप्टर मैं अलग अलग डाल रहा हूं। मॉडर्न इंडिया के बिल्कुल मैं बैटल ऑफ प्लासी से शुरू करूंगा, बैटल ऑफ बक्सर से शुरू करूंगा, नेशनलिज्म से शुरू करूंगा, और वो सारे के सारे आपको डिटो में समझाता रहूँगा। आपका यही एक वो बनना चाहिए कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक बार अगर हमें ऑनलाइन की सुविधा मिल जाए, डायरेक्ट हम इंटरेक्ट कर पाएँ, तो फिर हम, मुझे लगता है कि एक अच्छे से आपसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। उसमें कोई टाइम की सीमा नहीं रहेगी, एनर्जी की कोई सीमा नहीं रहेगी, मनी की कोई सीमा नहीं रहेगी। हम 24 आवर्स कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम्स ये है कि पहले मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है, लेक्चर देना पड़ता है, उसके बाद जो है आपके जो अपना चैनल है वो, उसको अब हरीश सरोहा के नाम से वो एक्सेप्ट हो गया है। फिर उस पर मैं जो है लेक्चर अपलोड करता हूँ, फिर आप तक जाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन की व्यवस्था मिल जाएगी। 24 घंटे में हम कभी भी 1 घंटा गूगल मीट की तरह इस पे मीटिंग कर लेंगे, और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको अच्छे से मैं डेली करूँगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप खुद भी कर सकते हैं, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, अपने रिलेटिव से करवा के आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम वी विल क्रिएट एंड जनरेट एंड ऑपरेट द न्यू थिंग्स फॉर सोसाइटी, फॉर पे बैक सोसाइटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। आफ्टर ऑल आप जो है बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस जो है, क्योंकि ये हिस्ट्री चैनल है और मैं ज़्यादातर हिस्ट्री के डिस्कोर्स इसमें डाल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हालांकि बाद में मेरा प्रयास ये भी है कि मैं पॉलिटी पे भी डालूँ, ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ मैं इकोनॉमिक्स पे भी मैं कंसिडरेशन करूँगा, और उसके बाद जो है कुछ करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल का जो टाइम है हार्ड कोर कंपटीशन का टाइम है, इसमें मैं सभी के रिगार्डिंग आपके कुछ न कुछ मैटर्स इसमें ज़रूर डेवलप करता रहूँगा और डेडिकेट करता रहूँगा सोसाइटी को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन।